चीता की चाल और बाज की नज़र और बाजीराव की तलवार पर कभी संदेह नहीं करते। चीता अपनी चाल के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। जानवरों की दुनिया का हुसैन बोल्ट कहा जाने वाला जानवर धरती पर रहने वाले जानवरों से सबसे तेज इसकी चाल और दौड़ होती है। तो यही कहेंगे, यह सचमुच हवा से बात करता है। आखिर ऐसा क्या खास बात है चीता इतनी तेज दौड़ लगाता है, जो कि अपने शिकार को पल भर में चट कर देता है? क्योंकि आखिर में कोई भी जानवर से हार नहीं खा सकता। आज हम इस वीडियो में करीब से जानने की कोशिश करेंगे कि चीता सबसे तेज दौड़ लगाने के पीछे असली वजह क्या है। तो चलिए बिना देरी करे बिना वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आपको। चीता अपनी बुलेट जैसी स्पीड के लिए जाना जाता है। ईरान के कुछ हिस्सों में भी गिने चुने चीता पाए जाते हैं, मगर एशियाओं के चीता से अफ्रीका के चीता काफी छोटे होते हैं। चीता भी लेपिडियन और लेपिडियन की तरह मोस्ट में फैमिली मेंबर हैं। ये देखिए किस तरीका से अपने शिकार को निवाला बनाने के लिए झाड़ियों के बीच में छुपा हुआ बैठा है, और ये देखिए किस तरीका से रफ्तार लगा रहा है। आप देख रहे हो कितने जानवर यहाँ पर हैं और किस तरीका से निवाला बना देता है। ये देखिए हिरन को किस तरीका से निवाला बना लिया। इसीलिए चीता को दौड़ने के लिए एडवांटेज कहा जाता है। और इंसानों की दुनिया के बारे में बात कर लेते हैं तो हुसैन बोल्ट सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है। किस तरीका से रफ्तार होती है, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, इसके सर का साइज थोड़ा उठा हुआ होता है और इसकी लेंथ आगे की तरफ इसको खींचने में बहुत ज्यादा मदद करती है। हम आपको बता दें चीता की इतनी तेज रफ्तार होती है, करीब 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी चीता दौड़ सकता है। मगर धरती पर रहने वाले जानवरों के मामले में चीता का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। दोस्तों चीता के बारे में बात कर लेते हैं तो इसकी रीढ़ की हड्डी और लेग्स की हड्डी इतनी मजबूत और इसको भागने में काफ़ी मदद करती हैं। ये देखिए किस तरीका से इसके अगले पैर आगे खींचने में मदद करते हैं। हालांकि हर समय एक जैसी स्पीड नहीं दौड़ सकता है। इसकी एवरेज स्पीड तो 65 किलोमीटर प्रति घंटा के आवर्स के आसपास कर होती है। कभी कभी बस जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करता है और यह बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं दौड़ सकता है। आप यकीन नहीं करेंगे, चीता केवल 3 सेकंड के अंदर अपनी स्पीड 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेता है। 3 सेकंड में मैं तो करवट भी नहीं बदल सकता। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीता 3 सेकंड के अंदर कैसे 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेता है। दुनिया के सबसे तेज आदमी हुसैन बोल्ट की भी मौखिक 44 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होती है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तेज़ दौड़ता है। हर समय एक स्पीड पर नहीं दौड़ सकता है। इसकी एवरेज स्पीड तो 65 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास कर है। कभी कभी बस जरूरत पड़ने पर अपनी हाई स्पीड इस्तेमाल करता है और यह बहुत ज़्यादा लंबे समय तक भी नहीं दौड़ सकता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि चीता 3 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार लगा सकता है। भाइयों यह मानना पड़ेगा चीता के अंदर बहुत जिगरा होता है और शिकार करने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है। हम आपको बता दें कि इसे दौड़ लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि दौड़ लगाते ही ये अपने शिकार को पल भर में चट कर लेता है। पलक झपकते ही अपने शिकार तक पहुंच जाते हैं। आखिर यह चीता इतनी तेज दौड़ कैसे लगाता है? यानी कि शरीर बहुत
हल्का होता है और इसलिए यह बड़ी आसानी से इतनी तेज भाग लेता है। यह अपने शरीर के आकार की तुलना में बहुत ही कम वजन के होते हैं, यानी कि शरीर बहुत हल्का होता है और इसकी यह बड़ी आसानी से इतनी तेज भाग लेता है, यानी कि एक शेर की तुलना में केवल 0.8 फुट छोटे, मगर वजन के मामले में शेर की तुलना में 1/4 ही छोटे होते हैं, यानी कि शेर का वजन 250 किलोग्राम होता है। वहीं दोस्तों चीता की बात करते हैं तो 55 किलो के आसपास करके होते हैं। वहीं इतना हल्का फुल्का होने की वजह से चीता की रफ्तार कहीं बहुत ज़्यादा होती है और जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे शिकार को पल भर में कैसे चट कर लेता है और ये जंगल का राजा भी कहा जाता है। उनके कान छोटे और घुमावदार होते हैं जो अपने चारों ओर की प्रतिध्वनि की जांच करने के लिए गतिशील होते हैं। उनकी आंखें पीली हरी होती हैं, आगे के पैर पिछले पैरों से बड़े होते हैं और पंजे नुकीले और गोल होते हैं। इनके अगले पैरों में 5 और पिछले पैरों में 4 आकृतियां होती हैं। चीता अगर किसी घायल अवस्था में हो जाता है तो उसको भी ट्रीटमेंट दिया जाता है। चीता के भागते समय इसकी पूंछ काफ़ी यूटर्न लेने में मदद करती है और यह चीता 40 टेम्परेचर में भी दौड़ सकता है। चीता और तेंदुआ भले देखने में एक जैसे ही दिखते हो, शायद अंधेरा या कम रोशनी में आप अंतर ना कर पाएं, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा भेदभाव नहीं होता है। इनकी विभिन्नताओं को समझने के लिए थोड़ा बारीकी से ध्यान देना होगा। जैसे ही आप इस चीज को समझेंगे तो आपको दोनों ही जीवों में अंतर समझ आ जाएगा। यह अंतर इसलिए समझ आ रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नाविया से चीते आ रहे हैं। चीतों और तेंदुओं के बीच बड़ी सामान्य होती है जिसे लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए अंतर जानना जरूरी है। शरीर का आकार और बनावट चीता लंबे होते हैं, वो तेंदुआ की तुलना में जमीन से ज्यादा ऊपर दिखते हैं, लेकिन तेंदुआ से पतले जीव होते हैं, यानी तेंदुआ की ऊंचाई कम और वजन ज्यादा होता है। चीता का औसत वजन करीब 72 किलोग्राम होता है। वजन इसलिए होता है क्योंकि उन्हें तेज दौड़ना होता है। चीता दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जीव है। स्वस्थ चीता अधिकतर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। चीता का शरीर पतला होता है, इसलिए रीढ़ की हड्डी ज्यादा लचीली होती है, इसलिए ये काफी तेज गति में घुमाव ले सकता है। चीता का सर छोटा और गोल होता है, छाती ऊंची और पेट पतला होता है। तेंदुआ छोटी ऊंची की बड़ी बिल्लियां होती हैं। ये चीता की तुलना में मोटा होता है। इनका वजन औसत 100 किलोग्राम के आसपास कर होता है। इसके शरीर में मांसपेशियां ज्यादा होती हैं। इनके पास काफी मात्रा में ताकत होती है। ये घात लगाकर हमला करता है, आमतौर पर छिपकर शिकार करता है। दर्शकों बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में चीता और तेंदुआ के खाल में क्या अंतर होता है और किस तरीक़े से काम करती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड कमेंट करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।